हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन। एंड आज का वीडियो जो हमारा है वो यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश पेपर से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉवेल्स एंड फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। तो ये हमारा सेशन होगा, आज का हमारा ये टॉपिक है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं फिक्शन या हम नॉवेल से रिलेटेड, और उसके फॉर्म्स को हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। तो आप अपने नोट्स को अपने पास रखो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड होंगे वो आप अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन करिए, जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक्सप्लेन करें व्हाट इज नॉवेल एंड व्हाट इज फॉर्म ऑफ नॉवेल, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है फॉर्म्स ऑफ नॉवेल को। तो आप इससे पहले वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल पे, इस वीडियो पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा, टाइमली आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज नॉवेल। नॉवेल का आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा हम डिस्कशन इसको डीपली कर लेते हैं। जो नॉवेल जो टर्म है वो डिराइव हुआ है इटालियन वर्ड नोवेला से, ठीक है। ये वह वर्ड नोवेला जिसका लिटररी मीनिंग होता है अ लिटिल न्यू थिंग, मीन्स कुछ नई चीज या कुछ नई जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड है। नोवेला वर्ड से, इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो फिक्शन या नॉवेल हम जिसको बोलते हैं। इट रेफर टू फिक्टिशियस प्रोज नैरेटिव, नरेशन के फॉर्म में होगा, कोई स्टोरी या कोई टेल या कोई लेंथी प्लॉट को डिस्कस किया जाएगा, बट जो भी प्लॉट होगा, स्टोरी होगी, वो फिक्शनल स्टोरीज होंगी या जिसमें कोई भी सच्चाई या बहुत कम सच्चाई होगी, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है इस तरीके के जॉनर में, जो कि एक लिटरेचर का हम फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, इसको हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और बताया जा रहा है विच प्रेजेंट अ पिक्चर्स सीरीज ऑफ रियल एंड इमेजिनरी लाइफ। अभी जैसे मैंने बात की कि इसमें कुछ सच्चाई होती है और उस सच्चाई को फिक्टिशियस या इमेजिनरी कैरेक्टर्स के थ्रू, इमेजिनरी लाइफ के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है पिक्चर्स के फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में। और ये एक प्रोज नैरेटिव टेल या स्टोरी प्लॉट को डिस्कस करता हुआ जॉनर है इंग्लिश लिटरेचर का या फॉर्म ऑफ लिटरेचर का। आपको क्लियर हुई चीजें? नोवेला वर्ड से डिराइव हुआ है नॉवेल, जिसका मतलब होता है अ लिटिल न्यू थिंग, मीन्स कुछ नई चीज जिसको डिस्कस किया जाता है इस तरीके के प्रोज नैरेटिव टेल या स्टोरी में। और पिक्चर या सीरीज के थ्रू रियल और इमेजनरी लाइफ को, इमेजनरी जो लाइफ होती है, फिक्टिशियस जो लाइफ होती है, उनको डिस्कस किया जाता है इस तरीके के जॉनर में। नंबर ये, अगर हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं नॉवेल को, तो ये होता है इट इज लॉन्गर एंड मच मोर एलोबरेट देन शॉर्ट स्टोरी। जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उससे कहीं ज्यादा ये एलोबरेट होता है और थोड़ा सा ये लॉन्गर फॉर्म में भी होता है। इन इंग्लैंड द सीड्स ऑफ द फर्स्ट नॉवेल आर फाउंड इन अ रोमांस प्रोज, जिसकी बात कर रहे हैं हम जॉन लिली के इफ्यूज में। इसका जो एक तरीके का प्रादुर्भाव बोलोगे या एक तरीके का जो उद्भव हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन है, तो ये फर्स्ट नॉवेल जो फाउंड हुआ है रोमांस प्रोज वर्क में जॉन लिली की, जिसका नेम है इफ्यूज, और जो कि 1578 में पब्लिश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और हेनरी फील्डिंग को वैसे कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल की अगर बात करते हैं तो उसको हम हेनरी फील्डिंग को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हेनरी फील्डिंग ने एक नई टेक्निक को नॉवेल में यूज करा था, जिसको हम बोलते हैं कॉमिक प्रोज। तो इस तरीके का जो उन्होंने इंपॉर्टेंट नॉवेल्स इंग्लिश लिटरेचर को इम्पार्ट किया है या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कंसीडर किया जाता है। बाकी जो फर्स्ट टाइम जो इसका जो सीड एक तरीके का इसका जो प्रादुर्भाव है वो जो हमें मिला था, दैट वाज इन द प्रोज रोमांस ऑफ जॉन लिली इफ्यूज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ नॉवेल की। फॉर्म्स ऑफ नॉवेल में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे पिकरेस्क नॉवेल। आप सभी इस तरीके के फॉर्म ऑफ नॉवेल से भी परिचित हो गए। पिकरेस्क नॉवेल जो होता है, जो पिकरेस्क वर्ड है वो पिकरेस्क वर्ड जो डिराइव हुआ है स्पेनिश वर्ड पिकारो से। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पिकरेस्क वर्ड किस स्पेनिश वर्ड से, किससे इसका जो मीनिंग होता है ये क्या है, किससे डिराइव हुआ है, स्पेनिश वर्ड पिकारो या लैटिन वर्ड पिकारो या फ्रेंच वर्ड पिकारो। तो वहां पे स्पेनिश वर्ड पिकारो से ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रो, या होता है जो इलिटरेट पर्सन होता है उसकी बात इसमें की जाती है। रो मीन्स यहाँ पे एक खाना बदोश की बात हो रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, फिरता रहता है, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है जहाँ पे वो सेटल डाउन होता है। द इंस्पिरेशन इन इंग्लिश केम फ्रॉम स्पेनिश रोमांस। This form of novel deals with the
एपिसोडिक एडवेंचर्स ऑफ रोज और वेजावॉन। जो हीरो होता है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है इस तरीके के नॉवेल्स का, वो उनके एपिसोडिक एडवेंचर्स को ये नॉवेल एक्सप्लेन करता है। इस नॉवेल में जो लिखा जाता है, वो जो वेजावॉन या वो हीरो होता है इलिटरेट जो, और एक तरीके का असभ्य जो व्यक्ति होता है, असभ्य जो कैरेक्टर होता है, लीडिंग रोल जो प्ले कर रहा होता है इस तरीके के नॉवेल में, उसकी एपिसोडिक लाइफ या एडवेंचर्स को इसमें डिस्कस किया जाता है इस तरीके के नॉवेल्स में। फर्स्ट पिकरेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश वाज द लाइफ ऑफ जैक विल्टन और अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर थॉमस नैश का ये वर्क है, 1594 में ये पब्लिश हुआ है, और इसका जो सब टाइटल है, इसको अनदर नेम से हम जो जानते हैं उसको, वो है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पिकरेस्ट नॉवेल है, और दिस इज द रिगार्डेड द फर्स्ट पिकरेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गोथिक नॉवेल की। आप सभी गोथिक नॉवेल से भी परिचित होंगे। गोथिक नॉवेल जिसमें हम हॉरर एंड इस तरीके की ब्लडशेड या इस तरीके के विचक्राफ्ट, इस तरीके के टेरर को डिस्कस करते हैं, इसके स्टोरी को डिस्कस करते हैं, इसको हम गोथिक नॉवेल बोलते हैं। दिस इज प्री रोमांटिक नॉवेल्स ऑफ टेरर, द सुपरनेचुरल ग्रेट सेंसेशंस ऑफ हॉरर, वंडर, विचक्राफ्ट एक्सेट्रा। जो इसका सब्जेक्ट मैटर होता है या जो स्टोरी होती है, इन सभी चीजों से रिलेट करता है। एंड द सेटिंग इज यूज्ड टू बी द मेडिवल पीरियड। जो सेटिंग होती है इस नॉवेल की, इसकी ये नॉवेल कहाँ पे सेटिंग किया जाता है, कि कहाँ के चीजों को दिखाया जाता है, किस तरीके के टाइम को प्रेजेंट करता है इस नॉवेल में, वो है मेडिवल पीरियड से रिलेटेड होते हैं। ऑफन इन ग्लूमी ruined बिल्डिंग्स एंड abandoned कैशल। और जो इसमें सब्जेक्ट मैटर में, प्लॉट में जो सेटिंग दिखाई जाती है, वो मेडिवल पीरियड से रिलेट करता है, और साथ ही साथ ग्लूमी ruined बिल्डिंग, जो टूटी फूटी बिल्डिंग्स होती हैं, और अबेंडेंड जो कैशल होते हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता है सालों से, उस तरीके की सेटिंग को इस नॉवेल में प्रेजेंट किया जाता है। तो आपने देखा, अगर पिकरेस्ट नॉवेल की बात करें तो जो सेटिंग होता है, तो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह को एडवेंचर्स स्टोरीज, जो हीरो होता है, जो रूप पर्सन होता है, उसकी एडवेंचरस स्टोरी को डिस्कस करता है। बट गोथिक नॉवेल में आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेटिंग होती है वो मेडिवल पीरियड से रिलेट करता है, बट जो सेटिंग में एग्जैक्टली जो प्लेस का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो होती हैं जो ग्लूमी एंड ruined बिल्डिंग्स होती हैं, एंड साथ ही साथ abandoned कैशल या abandoned बिल्डिंग्स को भी इसमें सेटिंग के रूप में यूज करा जाता है। और बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की कि कौन सा नॉवेल इससे रिलेट करता है। होरेश वॉलपोल का द कैशल ऑफ ओट्रांटो 1764 का वर्क है। होरेश वॉलपोल का द कैशल ऑफ ओट्रांटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो गोथिक नॉवेल के सब्जेक्ट मैटर पे लिखा गया है। एंड क्लारा रीव द ओल्ड इंग्लिश पेरॉन 1777 का ये इंपॉर्टेंट वर्क है, गोथिक नॉवेल से डिस्कस करता हुआ या इससे रिलेट करता हुआ। ये इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है होरेश वॉलपोल और क्लारा रीव का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नॉवेल है, जो फॉर्म ऑफ नॉवेल में हम काउंट करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल से आप सभी समझ चुके होंगे कि हिस्टोरिकल नॉवेल जो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड या रूलिंग किंग के टाइम ड्यूरेशन को डिस्कस करता है, उसमें हम हिस्टोरिकल नॉवेल को काउंट करते हैं। हिस्टोरिकल novel is a novel that has its setting a period of history and usually introduces some historical personages and events। किसी historical events को, incident को और personages जो उससे relate करते हुए जो important figures होते हैं, उनको डिस्कस करता हुआ जो नॉवेल लिखा जाता है, जिसकी सेटिंग हम हिस्ट्री या उसके पीरियड से रिलेट करते हैं, जो टाइम बीत चुका है, किसी इवेंट से रिलेट करते हुए लिखते हैं, वो होता है हिस्टोरिकल नॉवेल। वॉल्टर स्कॉट को हम कंसीडर करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लिटरेरी नॉवेलिस्ट हैं, ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं वॉल्टर स्कॉट, जिनको हम कंसीडर करते हैं एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल्स। और बात कर लेते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो कि चार्ल्स डिकेंस का इंपॉर्टेंट वर्क है, 1859 का ये इंपॉर्टेंट वर्क है, जो नरेट करता है स्टोरी को, जिसका बैकग्राउंड या सेटिंग की बात कर लेते हैं तो अटैक ऑन बास्टाइल प्रिजन्स ऑन 17 जुलाई 1798 का है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेट करता हुआ ये स्टोरी को डिस्कस करता हुआ ये नॉवेल लिखा हुआ है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें लंदन एंड पेरिस की बात हो रही है। इस सिटीज में दो सिटीज जो है वो लंदन एंड पेरिस हैं, जिसमें ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो एक इफेक्ट था उसको बैकग्राउंड में रखते हुए ये नॉवेल लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के थ्रू। एंड द सेटिंग ऑफ दिस नॉवेल इज इन लंदन एंड पेरिस, जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया आप सभी से। तो आपने अभी तक हिस्टोरिकल नॉवेल,
गॉथिक नॉवेल एंड पिकरिस्ट नॉवेल की बात की। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए, मैं उसको सॉल्व आउट करूंगी। एंड अब कुछ इंपॉर्टेंट अनदर फॉर्म ऑफ नॉवेल की बात कर लेते हैं, जिसमें हम रियलिस्टिक नॉवेल की बात करेंगे। वैसे नॉवेल जो होता है वो फिक्शनल या इमेजिनरी सब्जेक्ट मैटर या स्टोरी को डिपिक्ट करता है, बट देयर इज सम लिटिल बिट रियलिटी ऑल्सो, क्योंकि नॉवेल में वो चीजें दिखाई जाती हैं जो हम अपनी लाइफ में झेल रहे होते हैं या हम जिस लाइफ में सफर कर रहे होते हैं, या जो पिक्चर होता है रियल लाइफ का उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलोबरेट करके फिक्शनल वे में एंड साथ ही साथ इमेजिनेटिव वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है, बट देयर इज समथिंग रियलिटी इन दैट। तो रियलिस्टिक नॉवेल जो है ये रियलिज्म से रिलेट करता है। इट डिपिक्ट्स लाइफ एंड प्रोड्यूसेस नेचर इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स एज फेथफुली एज पॉसिबल। ये होता है जो नॉवेल रियलिस्टिक नॉवेल्स होते हैं वो लाइफ को डिपिक्ट करते हैं और नेचर को इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके नेचर को, लाइफ के नेचर को इसके एस्पेक्ट्स में जितना भी ये पॉसिबल हो सके। देयर आर 3 स्लोगन्स ऑफ रियलिज्म: रिले ऑन रियलिटी, रिप्रेजेंट रियलिटी एंड अवॉइड व्हाट इज अनरियल और सब्जेक्टिव। ये रियलिस्टिक नॉवेल्स का अप्रोच है जिसमें इस तरीके के सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट को या स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है बाय द नॉवेलिस्ट। अब हम रियलिस्टिक नॉवेल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से नॉवेल इस कैटेगरी में काउंट होते हैं। द फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवेल इंग्लिश नॉवेल वाज कैथरीन। 1839 या 40 के मिड में ये वर्क लिखा गया है। विलियम मैकपिस थैकरे का वर्क है ये, WM थैकरे का। मैरी है यहाँ पे MARY, मैरी एंड इवांस, जिनका ये पेन नेम है जॉर्ज एलियट का। जॉर्ज एलियट द पेन नेम ऑफ द मैरी एंड इवांस। और जॉर्ज एलियट के जो इंपॉर्टेंट ग्रेट रियलिस्टिक नॉवेल्स हैं वो हैं द मिल ऑफ द फ्लॉस, 1860 में पब्लिश हुआ है। मिडिल मार्च 1871 से 72 के मिड में ये पब्लिश हुआ है। तो अगर रियलिस्टिक नॉवेल की बात करें तो मैरी एंड इवांस या जॉर्ज एलियट हैं इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक नॉवेल, एंड WM थैकरे जिनका कैथरीन इज एन इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक नॉवेल, जो कि एक स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी के स्ट्रगल को, कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को फेथफुली प्रेजेंट करता है जितना भी पॉसिबल हो सके, बट देयर इज समथिंग लिटिल बिट रिलेटेड टू दी imaginary things and also fictitious things also used in these kinds of novels. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनल नॉवेल। रीजनल मीन्स रीजन, आप समझ सकते हो किसी क्षेत्र या से जो पर्टिकुलर एरियाज पे बेस्ड ऑन नॉवेल्स होते हैं उनको हम रीजनल नॉवेल में काउंट करते हैं। ये होता है सीरीज ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। रीजनल नॉवेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सीरीज ऑफ नॉवेल्स मीन्स एक नॉवेल नहीं होता, इसका सीरीज होता है। 2 से 4 नॉवेल्स इस तरीके के नॉवेल्स में इंक्लूड होते हैं जो रीजनल नॉवेल्स लिखे जाते हैं, इन विच सेटिंग इज अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ कॉमन कल्चर, बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट। वन इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ रीजनल नॉवेल कि उसमें जो भी सेटिंग या जो भी एरिया, वो जो भी रीजन को प्रेजेंट किया जाता है बाय द नॉवेलिस्ट, उसमें वो एज अ सब्जेक्ट मैटर, एज अ स्टोरी उसको लेता है, तो वो उस एरिया के जो कॉमन कल्चर्स होते हैं, जो वहाँ पे बैकग्राउंड होता है उस एरिया का, और जो भी वहाँ का रहन सहन होता है, किस तरीके से लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, बिता रहे होते हैं, उन सबको उस नॉवेल में, इस तरीके के रीजनल नॉवेल्स में प्रेजेंट किया जाता है बाय द नॉवेलिस्ट। और ये नॉवेल्स होते हैं सीरीज ऑफ नॉवेल्स, मीन्स इसमें 2 से 4 नॉवेल्स का एक सीरीज होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के कल्चर, ट्रेडिशन, उनके बैकग्राउंड्स और उनके इंटरेस्ट को प्रेजेंट करता है। अब हम बात कर लेते हैं इस तरीके के नॉवेल्स की और इन तरीके से किस तरीके से नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने रीजनल नॉवेल्स लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है R.K. नारायण, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से। हार्डी, इंग्लैंड। विलियम फॉकनर ने अमेरिका पे के हैं, इन्होंने रीजनल नॉवेल्स लिखे हुए हैं और ये काउंट होते हैं एज अ रीजनल नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। R.K. नारायण की बात करें तो फिक्शनल इनका जो रीजन था या सेटिंग थी, जो जिस प्लेस पे ये बेस्ड ऑन अपने नॉवेल्स को लिखा करते थे, वो दैट वाज मालगुडी, और दिस वाज द प्लेस इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के ये प्लेस था मालगुडी, जिसको एक फिक्टिशियस रीजन था, फिक्शनल रीजन था,
इमेजिनरी रीजन था जिसमें एक काल्पनिक क्षेत्र को, एक काल्पनिक सेटिंग को इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है साउथ इंडिया के, और वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का जो एक बिहेवियर होता है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, उसको प्रेजेंट किया हुआ है मालगुडी डेज के नेम से, जो उन्होंने नॉवेल्स का एक सीरीज प्रेजेंट किया था या पब्लिश करा था। हार्डी की बात करते हैं तो हार्डी को ये नॉवेल्स को हम वेसेक्स नॉवेल्स काम में काउंट करते हैं, और ये एक फिक्शनल प्लेस है सदर्न इंग्लैंड का। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा नॉवेल था ये रीजनल नॉवेल में काउंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। आप सभी साइकोलॉजिकल नॉवेल से समझ सकते हो, इस तरीके के नॉवेल्स जो अभी मॉडर्न एरा में लिखे जाते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल, और इनको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेट भी करते हैं इस तरीके के नॉवेल्स को। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? एक फ्रेज है जो विलियम जेम्स ने इसको अपने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 का इंपॉर्टेंट वर्क है, जस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में पब्लिश हुआ है, विलियम जेम्स ने पब्लिश किया था, और उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रेज को इसमें यूज करा हुआ है अपने इस बुक में। इट मीन्स द फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूअस मूविंग सक्सेशन ऑफ थॉट्स, जो फ्लो होता है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है थॉट्स का, इमोशंस का एंड फीलिंग्स का, बोथ वेग एंड वेल डिफाइंड, जो भी होते हैं, जो नहीं मालूम चलते हैं चीजें, या वेग होते हैं, जो थोड़े से अस्पष्ट होते हैं, जिनको हम नहीं समझ सकते हैं, और जो वेल डिफाइंड थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स होते हैं, उनका एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है जिसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये दोनों थॉट्स मीन्स आपके जो समझने वाले और ना समझने वाले दोनों थॉट्स आपके माइंड में जो चलते रहते हैं, जिनको हम समझ भी सकते हैं, और जो वेरी वेल डिफाइंड या वेल एक्सप्लेन्ड होते हैं, उस तरीके के थॉट्स को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थॉट्स में काउंट करते हैं, और ये दोनों एक ही टाइम पे फ्लो करते हैं कॉन्टिन्यूअसली। It forms an individual's conscious experience at a given time. इस तरीके के नॉवेल्स की बात कर लें, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में कौन कौन से नॉवेल्स काउंट होते हैं, या कौन से नॉवेलिस्ट हैं जो इस तरीके के नॉवेल्स को लिखा करते थे? जेम्स जॉयस यूलिसीज, जो एक इंपॉर्टेंट नॉवेल है, आयरलैंड के ये इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट थे। डोरिथी रिचर्डसन, पिलग्रिमेज, इंग्लैंड के ये इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट थी। William Faulkner, The Sound and the Fury in America. These all are the novelists related to the psychological novels. They had written psychological novels, और इनके psychological novels जो इन्होंने लिखे हैं उनका भी हमने बात किया। विलियम फॉकनर का साउंड एंड द फ्यूरी था, यूलिसीज जो कि जेम्स जॉयस ने लिखा है, और डोरिथी रिचर्डसन का पिलग्रिमेज, एंड ये इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। तो ये हमने यहाँ पे अभी बात की साइकोलॉजिकल नॉवेल की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवेल है, दैट इज एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी नॉवेल्स भी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने स्टार्टिंग जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होगे उसी टाइम पे आपने इस नॉवेल से आप इंट्रोड्यूस हो गए होंगे, क्योंकि आपने पामेला जरूर पढ़ी होगी सैमुअल रिचर्डसन की, जिसको हम वर्चू रिवार्डेड के नेम से भी जानते हैं, इसका जो सब टाइटल था वर्चू रिवार्डेड। तो एपिस्टोलरी जो नॉवेल्स होती हैं वो एक स्टोरी को डिपेक्ट करती हैं, बट जो स्टोरी होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, या सीरीज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, यूजुअली रिटन बाय वन और मोर ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स। जो होते हैं मेजर कैरेक्टर्स नॉवेल में, इस तरीके के नॉवेल्स में जो नॉवेलिस्ट लिखते हैं, उसमें जो स्टोरी का एक्सचेंज होता है वो फॉर्म ऑफ लेटर के सब रिलेट करता है। लेटर्स की फॉर्म में इस तरीके के नॉवेल्स लिखे जाते हैं, और वो एक दूसरे कैरेक्टर्स रिलेटर्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। सैमुअल रिचर्डसन की बात मैंने ऑलरेडी कर ली है। पामेला द वर्चू रिवार्डेड 1740 का इंपॉर्टेंट वर्क है सैमुअल रिचर्डसन का, और ये रिगार्ड किया जाता है द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ नॉवेल और व्हाट इज नॉवेल ये सब कुछ डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट और उनके इंपॉर्टेंट जो भी नॉवेल्स लिखे हैं जिस स्पेसिफिक कैटेगरी में, स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ नॉवेल में, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस वीडियो में। आप मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चन जरूर पूछें, और वो आपका मैं सॉल्व आउट करूंगी, उस क्वेश्चन को कोशिश करूंगी कि सॉल्व आउट मैं कर पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ, लिटरेचर से रिलेटेड एंड साथ ही साथ ग्रामर से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि आपके फॉर्म्स जो भी आपने फॉर्म फिल करा हुआ है यूपी टीजीटी का, इससे रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, उसके एडमिट कार्ड्स भी आपके आ चुके हैं, और आपका एग्जाम 7 अगस्त को होगा, तो आप उसी सब के लिए प्रिपेयर रहिए। और हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने कमिंग डेज में, जो कि मॉडल पेपर्स होंगे, और वो एक प्रिपरेशन लेवल आपका चेक करेगा आपके एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।